हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सबको कल की क्लास समझ आ गई होगी जिसमें हमने शॉर्ट वर्किंग्स का, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का सिर्फ टर्म्स का मीनिंग क्लियर किया था। आज हम रॉयल्टी की पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगी। जब हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि दो केसेस होती हैं। एक केस होता है कि जब मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर हम रॉयल्टी नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्वेश्चन में हमें मिनिमम रेंट देता ही देता है। और एक केस 2 ऐसा होता है जहाँ पे मिनिमम रेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है तो ऐसे दो केसेस होते हैं जब एंट्रीज चलती हैं। पहला केस होता है कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम होता है, दूसरा केस होता है जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा होता है। अब एंट्रीज तो देखो भाई, हमें तो नहीं ना उन्होंने बोला कि मतलब क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है। इन क्वेश्चंस में हमें लेसी जो पैसे दे रहा है और लेसर जो पैसे ले रहा है, उन दोनों की तरफ से एंट्रीज को डालना पड़ता है। तो आज हम दोनों की तरफ से एंट्रीज को सीखेंगे कि कैसे हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। देखो, जैसे कि एक साइड पे मैंने लिख लिया, ये लेसर की तरफ से हम जर्नल एंट्रीज डालेंगे और यहाँ पे हम लेसी की तरफ से जर्नल एंट्रीज डालेंगे। तो पहला केस आज हम एक्सप्लेन करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि मिनिमम रेंट जब एग्जिस्ट करता ही नहीं है तब हम जर्नल एंट्रीज को कैसे डालेंगे। देखो अभी ध्यान से सुनो, जब हम लेसी की तरफ से एंट्रीज डाल रहे हैं तो लेसी क्या देगा, लेसी रॉयल्टी देगा। तो लेसी क्या हो गया, पहली एंट्री क्या आ गई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, या फिर लेसर अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो, लेसर अकाउंट। अब ये यहाँ पर रॉयल्टी डेबिट क्यों हुआ, रॉयल्टी क्या है हमारा, सॉरी गाइस, रॉयल्टी हमारा क्या है, रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है। तो जो रॉयल्टी था वो डेबिट हो गया। और लैंडलॉर्ड क्या है हमारा, हम लैंडलॉर्ड को पैसे दे रहे हैं, अभी दिए तो नहीं है ना, हमने अपने एक्सपेंस को डेबिट कर लिया क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ये अकाउंट्स का रूल है। और टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड हमारी लाइबिलिटी है। और आगे अगर हम एंट्रीज डालें तो आगे क्या होगा, इसके बाद हम ईयर एंड पे या फिर जितना भी उसने टाइम दिया है हम अपनी रॉयल्टी को पे करेंगे। तो क्या होगा, इससे लैंडलॉर्ड जो अपने लाइबिलिटी बनाई थी वो कैंसिल हो जाएगी। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी को कैंसिल करना था इसीलिए इसको डेबिट कर दिया। और पैसे गए चले बैंक से टू बैंक, क्यों भाई, बैंक गिवर है इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बैंक से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक को हमने जो कर दिया वो क्रेडिट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, रॉयल्टीज है। इसमें तो मैंने बोला मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि भाई जितनी भी हमारी रॉयल्टीज थी, एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रॉयल्टी मैंने क्या बोला था, मेरा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंसेस मैंने डेबिट किया था, तो ईयर एंड पे मैं अपनी बुक्स क्लोज करूंगी। तो जब मैं अपनी बुक्स क्लोज करूंगी तो फिर मैं रॉयल्टीज को ट्रांसफर कर दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रॉयल्टीज अकाउंट। ये ट्रांसफर एंट्री है। आई होप यू गेट दिस। चलो दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कि लेसी की तरफ से मैंने एंट्रीज डाली है, रॉयल्टी वो दे रहा है, रॉयल्टी एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो गई। उसके बाद टू लैंडलॉर्ड की लेसर है, लेसर को हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको मैंने लाइबिलिटी बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड को मैंने डेबिट किया क्योंकि लाइबिलिटी मैं कैंसिल कर रही हूँ। उसके बाद बैंक से पैसे चले गए सेकेंड एंट्री में, तो वो गिवर हो गया। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। तो टू बैंक से पैसे गिवर, ये गिवर है तो ये बैंक से पैसे चले गए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड एंट्री की रॉयल्टीज को हमने ट्रांसफर कर दिया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन। बस ये 3 एंट्रीज हैं जब मिनिमम रेंट एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में। उसके बाद अब हम करेंगे कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड और लेसर के अकाउंट में हम कैसे डालेंगे। अभी ये सारी जो एंट्रीज हमने लेसी के केस में डाली, ये सारी एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी लेसर के केस में। क्यों, अब यहाँ पे हमने लैंडलॉर्ड को लाइबिलिटी बनाया, बट लेसर के लिए तो अगर मैंने उसको पैसे देने हैं तो मैं उसकी एसेट हूँ क्योंकि उसके पास पैसे आने हैं। मैं एक पर्सनल अकाउंट हो गई तो उससे मेरे को पैसे आने हैं, उसने मेरे को अपना एसेट बना लिया भाई कि तूने मेरे को तो पैसे देने हैं तो तू मेरा एसेट बन गया। और रॉयल्टीज उसके लिए, लेसी के लिए एक्सपेंस था, तो इसके लिए वो बन गई इनकम टू रॉयल्टीज रिसीवेबल। इनकम और जो गेन्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। डेबिट व्हाट
मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो रॉयल्टीज रिसीवेबल उसके लिए इनकम थी तो मैंने उसको कर दिया क्रेडिट, और लेसी अकाउंट जो था मैंने डेबिट कर दिया, उसने मेरे को अपना एसेट बनाया। अब जब लेसी उसको पेमेंट दे देगा तो वो जो उसने एसेट बनाया था वो एसेट को कर देगा कैंसिल, और बैंक में उसको पैसे हो जाएंगे रिसीव। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्यों हो गया रिसीव बैंक में? क्योंकि बैंक इज अ रिसीवर, बैंक उसका रिसीवर है, इसीलिए उसने बैंक को डेबिट किया कि उसके पास बैंक में पैसे आ गए। और जो लेसी था उसने एसेट बनाया था ऊपर लेसी अकाउंट में, जो ये लेसी अकाउंट ऊपर उसने बनाया, उसके बाद उसने जो है ये अपना एसेट कैंसिल कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो। इसके बाद जैसे यहाँ पे जो ये एक्सपेंस ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में, लेजर भी तो लास्ट ईयर लास्ट पे अपने खाते बना रहा होगा ना, तो वो भी अपनी इनकम ट्रांसफर करेगा। तो वो अपनी इनकम को क्या करेगा? डेबिट करेगा। रॉयल्टीज रिसीवेबल आपने पूरा लिखना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग गंदी है, आप खुद इसको एक बार क्लियर करें अच्छे से। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि सारी एंट्रीज हमने रिवर्स कर दी। आप किसी एक पे भी याद कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से, बट अगर आप इसको समझ के करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। सो प्लीज़ इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर रिप्लाई करूँगी। चलो अब आगे करते हैं। सो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है, मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमारी शॉर्ट वर्किंग्स भी होती हैं, तो इसको हम साथ में ही कर लेते हैं। विद द राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स, विद राइट टू रिकूप। कोई बात नहीं यार, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, लेट इट बी, लेट मिस्टेक्स हैपन्स। गलतियों से ही बच्चा सीखता है और टीचर भी। चलो आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें जब मिनिमम रेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। तो पहला केस हम पढ़ेंगे कि जब हमारी रॉयल्टीज कम होती है मिनिमम रेंट से, मतलब कि जब मिनिमम रेंट ज़्यादा है हमारी रॉयल्टी से तो क्या एंट्रीज डलेंगी। तो देखो, जब अगर पहले मैं सिर्फ लेसी की बात करूं, जब मैं पहले एक मिनट यार, अगर मैं सिर्फ लेसी की बात करूं कि अगर मिनिमम रेंट मेरा ज़्यादा है और मैं एंट्रीज डाल रही हूँ अपने, जैसे कि लेसी के अकाउंट्स में मैंने एंट्रीज डालनी है, तो मैं क्या एंट्रीज डालूंगी? फिर मैं एंट्रीज डालूंगी, पहली एंट्री मेरी होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। सेम होगा, लेसी क्या करेगा? रॉयल्टी को डेबिट कर लेगा। क्यों भाई? सेम चीज़, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस होगा। और अगर मेरा मिनिमम रेंट ज़्यादा है, मेरी जो वो है क्या बोलते हैं रॉयल्टी से, इसका क्या मतलब है कि मेरे को जितने पैसे देने चाहिए थे मैं उससे ज़्यादा पैसे उसको पे कर रही हूँ। इसका मतलब मेरा ये है कि जो मेरा हो रहा है ना वो मेरा एक्सपेंस हो रहा है ज़्यादा, मेरी शॉर्ट वर्किंग्स है, मैं कहीं ना कहीं कम रही हूँ पर दे ज़्यादा रही हूँ। तो वो जो शॉर्ट वर्किंग हो गया वो भी तो मेरा खर्चा ही हुआ ना एक टाइम पे। अगर तो उसने मेरे को दिया, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिकूप कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग्स, तो वो क्या होगा, इसको मैं अपना बना लूंगी एक बार एसेट। भाई लेसी हूँ मैं, आप सोचोगे कि एसेट तो बनाता है, लेसर बनाता है, फिर लेसी क्यों बना रहा है? भाई जो लेसर बनाता है ना, वो जो एसेट बनाता है अपनी रॉयल्टीज को नहीं बनाता वो, या शॉर्ट वर्किंग्स को नहीं बनाता, वो लेसी को बनाता है, लेसी को, क्योंकि लेसी से उसने पैसे लेने हैं। बट लेसी क्या कर रहा है? रॉयल्टी तो कहता कि चल मैंने देनी ही देनी है तेरे को, है ना, वो तो तूने मेरे से लेनी है, तो वो तो मेरा एक्सपेंस है ही, वो कौन सा मेरे को वापस आना है। पर मेरा मिनिमम रेंट मेरे को देना पड़ रहा है। हम क्या केस पढ़ रहे हैं कि मिनिमम रेंट इज मोर देन रॉयल्टीज, कि मेरे को तेरे को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रॉयल्टी से। ये क्यों? क्योंकि मेरी शॉर्ट वर्किंग्स है, मैंने कमाया कम। इससे क्या होगा कि जो शॉर्ट वर्किंग्स है वो बोलता है कि चल कोई बात नहीं, इस साल मैंने कम कमाया, अगले साल मैं ज़्यादा कमा लूँगा। तो शॉर्ट वर्किंग्स एक बार फर्स्ट ईयर में वो अपना एसेट बना लेता है। अब उसने उसको एसेट बना लिया तो किसको वो ड्यू होगी? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को क्यों, किसको देना है उसने ये सब? लैंडलॉर्ड को। यहाँ पे ये टोटल अमाउंट से क्रेडिट होगा, टोटल अमाउंट से। यहाँ पे जितनी रॉयल्टीज़ की अमाउंट है, जितनी एक्सेस अमाउंट है, अब मान के चलो कि 50,000 मिनिमम रेंट था
और 45,000 रॉयल्टी थी, तो रॉयल्टी तो यहाँ पे आ गई 45,000, बट देना कौन सा होता है उसने, ज़्यादा वाला। तो कितना ज़्यादा दिया, शॉर्ट वर्किंग्स कितनी है 5,000, यहाँ पे कितने से क्रेडिट होगा उसका, 50,000 से क्रेडिट होगा। भाई लैंडलॉर्ड तो अपना 50,000 पूरा लेगा ना, तो यहाँ पे होगा 50,000 से क्रेडिट, इसीलिए हमने लैंडलॉर्ड को बना लिया लाइबिलिटी और उसको बना लिया एक्सपेंस। अब सेकेंड एंट्री क्या डलेगी आप बताओ मेरे को, सेकेंड एंट्री में क्या बोलेगा, वो पेमेंट कर देगा। पेमेंट कितनी करेगा भाई, पेमेंट तो वो पूरी ही करेगा ना, पेमेंट थोड़ी वो आधी करता है। पर पेमेंट करने से पहले अब मेरी आप बात सुनो, इस एंट्री को मैं आपको बताऊं, इस जो ये वाली एंट्री हमने डाली है अभी, दिस होल एंट्री, ये हमने सिंगल एंट्री डाल दी। इस एंट्री को हम 2 एंट्रीज में डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे, इसका ऑल्टरनेट वे है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये रॉयल्टी थी ये थी 45,000 की और ये था 5,000 का, मिनिमम रेंट कितना था 50,000। तो इस दोनों को छोड़ के हम सीधा क्या डाल लें भाई, सीधा डाल देते हैं कि मिनिमम रेंट डेबिट विद 50,000 टू किसको देना है, लैंडलॉर्ड, लाइबिलिटी है क्योंकि, तो ये आ गया 50,000। पर अगर हम ये वाली एंट्री डालेंगे, ये मेथड चूज करते हैं, तो फिर हम मिनिमम रेंट, क्या आप चैप्टर क्या है हमारा, रॉयल्टी, रॉयल्टी तो हमें शो करनी पड़ेगी ना कि मैंने तेरे को रॉयल्टी दी। फिर हम क्या बोलेंगे, फिर पहले हम ये एंट्री डालेंगे, उसके बाद हम दोबारा से इसको लिखेंगे कि भाई हाँ इसके बाद दोबारा से हम लिखेंगे, 1 मिनट बच्चों रुको, इसके बाद दोबारा से मैं लिखूं रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट टू मिनिमम रेंट। बात तो वही है ना, अगर मैंने ये लिखा और ये लिखा, ये मैंने 2 एंट्रीज करके ये जो मैंने 2 एंट्रीज डाली, उससे अच्छा मैं ये सिंगल एंट्री डालूं। भाई मैं ऊपर वाला मेथड प्रेफर करती हूँ, आप देख लो, अगर आपको पेज शीटें भरनी होती है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में तो आप ये सेकंड वाला भी देख सकते हो कि पहले आप मिनिमम रेंट डाल दो, उसके बाद आप मिनिमम रेंट को क्रेडिट कर दो। अल्टीमेट ये नेट इफेक्ट आया, ये जो है ये नेट इफेक्ट है, क्योंकि देखो मिनिमम रेंट डेबिट, मिनिमम रेंट क्रेडिट, ये हो गया कैंसिल कैंसिल, तो बचा क्या, बचा सिर्फ ये टू लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी है हमारी इसलिए, और जो ये दोनों हैं ये दोनों हो गए हमारे डेबिट, क्योंकि एक हमारा एक्सपेंस बन गया, रॉयल्टी हमने देनी है, एसेट हम रिकवर कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग्स को, तो वो एसेट बन गया। चलो इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो अब सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री किस चीज़ की होगी, पेमेंट की। अब लेसी क्या करेगा, लेसी करेगा भाई पेमेंट, लेसी ने लैंडलॉर्ड को क्या बनाया था, लाइबिलिटी, यहाँ पे वो अपनी लाइबिलिटी कर देगा कैंसिल और पैसे दे देगा बैंक से भाई बैंक इज अ गिवर, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक से पैसा चला गया तो बैंक गिवर, इसको रट्टा मत लगाओ, इसको समझ के करो। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में उसने ट्रांसफर कर दी अपनी रॉयल्टीज कि भाई मेरा एक्सपेंस था, मेरा साल बंद हुआ तो मैंने तेरे को ट्रांसफर कर दिया। पर अभी मेरी तुम लोग बात सुनो कि एक साल ना ऐसा आ जाता है कि कई बारी, अब यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट वर्किंग्स को एसेट बनाया अपना, मैं तुमको समझाना ये चाह रही हूँ कि ये हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर के एंट्रीज है, आपके क्वेश्चंस में सेकंड ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, तब क्या होगा, मान के चलो अगर हमने जो ये शॉर्ट वर्किंग्स एसेट बनाई थी ये हम रिकवर नहीं कर पाए, ये 5,000 भी हम रिकवर नहीं कर पाए, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर हमारा एक्सपेंस कि हम रिकवर तो कर नहीं पाए, अब हमें वापस मिलेंगी नहीं, हमारा तो खर्चा हो गया, तो फिर खर्चा लास्ट ईयर में हमारा बन जाएगा एक्सपेंस, या जितना भी हमें अगर फिक्स्ड रिकूपमेंट का पीरियड दिया है उस पीरियड के बाद ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग्स में क्रेडिट हो जाएगा कि मैंने अपना एक्सपेंस ट्रांसफ़र कर दिया। बट ये सिर्फ उस केस में अगर मैं इसको रिकवर नहीं कर पाई, अगर मैं शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर नहीं कर पाई, तभी है ये सिर्फ। आई होप यू गेट दैट, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे लैंडलॉर्ड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, जब मिनिमम रेंट क्या है, ज़्यादा है रॉयल्टीज से,
आई होप यू आर गेटिंग इट। थोड़ा गंदा हो गया बट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगी, ये देखो। चलो इसके बाद है ये, इसका भी ले लो। उसके बाद है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड में क्या है, अब लैंडलॉर्ड की तरफ से एंट्रीज डालेंगे। मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो वो क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तो रॉयल्टीज़ आनी है। रॉयल्टीज़ क्या है, उसकी इनकम है। पहले वो क्या करेगा, आप लोग बताओ। पहले वो लेसी को एसेट बना लेगा कि लेसी से मेरे को अभी पेमेंट आई थोड़ी है, मेरे को किससे पेमेंट आनी है, लेसी से। क्या आना है मेरे को लेसी से, रॉयल्टीज़ रिसीव कर रहा है तो रिसीव, वहाँ पे हम रॉयल्टीज़ पेबल भी लिख सकते हैं जब लेसी पेमेंट कर रहा है। तो रॉयल्टीज़ रिसीवेबल क्या हो गया, उसकी इनकम हो गई। क्यों भाई, लैंडलॉर्ड ने पैसे लेने हैं। तो अगर मैंने लैंडलॉर्ड को अपनी लाइबिलिटी बनाया था जब मैं लेसी थी, अगर अब मैं लैंडलॉर्ड हूँ तो मैं भी तो अपने अकाउंट्स में शो करूँगी कि ये मेरा एसेट है, इससे मेरे को पैसे आ रहे हैं। अगर मैं किसी के घर में रह रही हूँ तो वो लिखेगा ना, शो करेगा अपने अकाउंट्स में कि हाँ ये मेरे किराएदार हैं। किराएदार क्या होता है, एसेट होते हैं, वैसे ये उसका एसेट है। और टू रॉयल्टीज रिसीवेबल, इनकम आ रही है उसको किससे आ रही है, रॉयल्टीज से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो डाल देगा, क्या डालेगा आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग्स है जो, वो भी तो बनाएगा ना अपना सस्पेंस अकाउंट। कि मान के चल, अगर उसने, मैं मानूं कि अगर जो मेरा मतलब लेसी है जिसको मैंने रेंट पे घर दिया है, उसको मैंने एक मौका दिया था कि जितने तूने मेरे को ज़्यादा पैसे दिए हैं, एक मिनट, ये हो गया उसकी लाइबिलिटी। मेरी बात सुनो, हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये लेसी है उसने अपनी शॉर्ट वर्किंग्स को एसेट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि तू इतने साल तक मेरे पैसे रिकवर कर सकता है, या कुछ भी ये तू मतलब रिकवर कर सकता है, तू इसको अपना एसेट बना ले। अब अगर लेसी मान रहा है कि ये शॉर्ट वर्किंग्स मैं अगर रिकवर कर लूँगा तो ये मेरे पास वापस आ जाएंगे जो मैंने ज़्यादा दिए हैं, तो ये एसेट है। तो वैसे ही ना लैंडलॉर्ड भी सोच के तो चलता ही है ना। लैंडलॉर्ड क्या सोच के चलता है, लैंडलॉर्ड ने सोचा कि मान के चलो भी अगर लेसी ने वो पैसे रिकवर कर लिए ज़्यादा जो मैंने उससे लिए हैं, तो मैंने एक बार तो उससे ले लिए, एक बार तो हमने उसको पेमेंट पूरी करी ना, यहाँ पे जब बैंक में पेमेंट करी तो पूरी करी। तो वो बोलता है कि वो मेरे से वापस नहीं ले लेगा। तो फिर क्या करता है, जितने उसने ज़्यादा पैसे लिए हैं ना एक्स्ट्रा, वो उसको एक बार अपनी लाइबिलिटी बना लेता है और वो जो है शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। उसके बाद पैसे आ जाते हैं उसको सेकेंड एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर उसका बैंक रिसीवर हो गया। इसके बाद क्या होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, कि मैंने अपना एसेट कर दिया कैंसिल, एसेट मेरा कर दिया मैंने कैंसिल। इसके बाद क्या होता है कि वो भी तो अपनी रॉयल्टीज़ रिसीवेबल को लास्ट ईयर पे ट्रांसफ़र करेगा ना P&L में। जितना उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया लैंडलॉर्ड ने, तो वो ट्रांसफ़र कर देगा उसको P&L अकाउंट में। ये तो है फर्स्ट ईयर की बात। मान लो कि अगर लेसी नहीं रिकवर कर पाया अपनी शॉर्ट वर्किंग्स को, तो वो क्या हो जाएगी, उसका एक्सपेंस हो जाएगा। इसने जो लाइबिलिटी बनाई थी इसको वापस नहीं करनी पड़ेगी, तो इसकी क्या होगी, इनकम। तो ये कर लेगा क्रेडिट, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट, लाइबिलिटी कैंसल। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। तो ये सारी एंट्रीज बस रिवर्स हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे करते हैं। अब नेक्स्ट केस इज कि मिनिमम रेंट जो है वो रॉयल्टी से कम है। मिनिमम रेंट एग्जिस्ट कर रहा है बट मिनिमम रेंट रॉयल्टी से कम है। इस केस में हम क्या करेंगे, रुको मैं तुम लोगों को बताती हूँ। इस केस में क्या होगा, लेसी की तरफ से पहले एंट्रीज डालते हैं। लेसी, यार एक मिनट, एक ना अनप्रोफेशनल सा है थोड़ा, बट आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी। चलो लिख देती हूँ मैं दोबारा से, पेन चेंज कर लेते हैं। समटाइम्स वी नीड टू चेंज, वी कैन चेंज अ पेन।
आई होप इट विल, यस लेसी, इट्स लुकिंग गुड। सो लेसी की तरफ से अब हम एंट्रीज डाल रहे हैं कि हमें क्या करना है, रॉयल्टीज़ जो है हमारी ज़्यादा है लेसी से। इस केस में क्या होगा, इसमें तो मिनिमम रेंट वाला केस है ही नहीं ना, सीधा फिर जो ज़्यादा है वही हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। रॉयल्टीज़ अकाउंट डेबिट, ये मैंने पे कर दिया, किसको कर दिया, टू लैंडलॉर्ड। ये तो मेरा है जी एक्सपेंस, तो मैंने देना ही देना है। और लैंडलॉर्ड क्या है, मेरी लैंडलॉर्ड है जी मेरी लाइबिलिटी, ये भी मैंने इसको देना ही देना। इसके बाद क्या हो गया, लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को मैंने पैसे दे दिए। अब देखो मेरी पिछले साल कोई भी नुकसान हुआ था, कुछ भी हुआ मेरा, इसको क्या करेंगे, अपने लैंडलॉर्ड को क्या दिए हुए थे पहले, पैसे। अगर मेरी बात सुनो, मेरी लास्ट ईयर पे जब मैंने आप लोगों को यहाँ पे, चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरी शॉर्ट वर्किंग्स थी, मेरी शॉर्ट वर्किंग्स हुई थी तो मैंने ज़्यादा पैसे दिए किसको दिए, टू लैंडलॉर्ड। इसको मैंने क्या बनाया था, एसेट। मैंने क्या बोला, अगर मेरे को रिकवर हुआ तो मैं किससे लूँगी भाई, लैंडलॉर्ड से लूँगी, क्योंकि मैंने लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट करी थी, पूरी पेमेंट करी थी 50,000, मेरा बनता 45 था, 5 जो मिनिमम रेंट के मैंने फालतू दिए 50,000। अब जो मेरा अगला ईयर आ गया, मेरी कोई रॉयल्टी ज़्यादा है, मेरी रॉयल्टी ज़्यादा है, तो रॉयल्टी से लैंडलॉर्ड हो गया कि भाई मैंने ड्यू कर लिया, रॉयल्टी मेरा एक्सपेंस है, लैंडलॉर्ड मेरी लाइबिलिटी है। अब लैंडलॉर्ड को मेरी पैसे देने की बारी आई, तो मैंने लैंडलॉर्ड को पैसे देने हैं टू बैंक में मैंने उसको कितने पैसे देने हैं, जितनी रॉयल्टी की अमाउंट है, क्योंकि बैंक से तो पैसे जाएंगे। और टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, कि मैंने तेरे को पहले जितने पैसे दिए थे मैं उतना अब रिकवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तुझे पहले पैसे दिए हुए थे, पहले वाले लिखती हूँ, पहले वाले पैसे रिकवर कर रही, रिकवर, ठीक है। अब मैंने उसको बोला कि मैंने तेरे को जितने पहले पैसे दिए थे अब मैंने वो रिकवर कर लिए, करने तो तेरे से ही है ना। मान के चलते हैं कि उसकी रॉयल्टीज आई भाई 60,000, ठीक है, मैंने लैंडलॉर्ड को 60,000 देनी है, तो उसमें क्या हो गया कि लैंडलॉर्ड को मैंने दे दिया 60,000, मिनिमम रेंट तो है ना जब मैंने दिया हुआ था, रॉयल्टीज तो मैंने इसको पूरी देनी है 60,000, बट मैं रिकवर कर पा रही हूँ 5,000, तो मैंने इसको कितने लैंडलॉर्ड को अब मैंने देने हैं ऐसे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। इसको ये आपको बेटर क्वेश्चंस में समझ आएगा, मैं आपको बताऊंगी, बट मैंने इससे पैसे रिकवर करने हैं। जो मैंने अपना एसेट बनाया था, मैंने अपना एसेट कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने पैसे दे दिए। उसके बाद चलो लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दी। इसके बाद हम क्या कर सकते, इन दोनों एंट्रीज को आप अलग अलग भी डाल सकते हो। चल इसको ना, एक तो ना पेन पता नहीं क्या हो जाता है, इन दोनों एंट्रीज को आप अलग अलग भी डाल सकते हो। इसके बाद क्या होगा, मैंने बोला कि जो ये मेरी थी इनको मैं रिकवर नहीं कर पाई, नॉट रिक्यूपेबल शॉर्ट वर्किंग शुड बी कैरिड फॉरवर्ड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। रिक्यूपेबल जो शॉर्ट वर्किंग्स होती है ना, वो बैलेंस शीट में हमें शो करनी पड़ती हैं। तो अभी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस ट्रांसफ़र करेंगे लास्ट ईयर पे, तो जितनी बची हुई शॉर्ट वर्किंग्स नहीं कर पाए ट्रांसफ़र, वो भी तो करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पूरी शॉर्ट वर्किंग्स तो हम ट्रांसफ़र करते ही नहीं हैं, थोड़ी सी रिकवर होती हैं, बाकी अगर रिकवर नहीं होती तो क्या बोलते हैं कि इसमें ट्रांसफ़र कर दी हमने। इसके बाद चलो आ जाओ, चलो इससे करते हैं लेसर का अकाउंट। आई होप ये आपको इतना समझ आया हो कि रॉयल्टीज़ थी, मेरा एक्सपेंस था, मैंने इसको डेबिट कर दिया, टू लैंडलॉर्ड मेरी लाइबिलिटी थी। सेकंड एंट्री में लैंडलॉर्ड को मैंने पैसे देने थे, मिनिमम रेंट की बात ही नहीं है क्योंकि हमें रॉयल्टीज़ ज़्यादा है तो हम रॉयल्टी पे करेंगे। तो बैंक में मैंने जितनी उसको रॉयल्टी देनी थी मैंने दे दी। और अगर मेरी कोई शॉर्ट वर्किंग्स पिछले साल में मेरी कोई कमी थी, इस साल में रिकवर हो रही है, तो वो मैंने कर दी। पहले एसेट डेबिट किया था, अब एसेट कैंसिल कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रॉयल्टीज टू शॉर्ट वर्किंग सब ट्रांसफ़र कर दिया, अगर हमारी बची हुई शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर नहीं हुई तो। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्रीज होंगी आप लोग मेरे को बताओ। सेम लेसी अकाउंट डेबिट, क्यों भाई उसने एसेट बना लिया अपना, पैसे लेने हैं, किससे क्यों लेने हैं, रॉयल्टीज़ मिल रही हैं, रॉयल्टीज़ क्या बन गई उसकी, इनकम। इसके बाद क्या हो गया, सेकेंड एंट्री आएगी। सेकेंड एंट्री में क्या होएगा, बैंक में पैसे आएंगे, क्यों आएंगे, बैंक इज़ अ रिसीवर। उसके बाद सेम टू लेसी
एसेट को हमने कर दिया कैंसिल। उसके बाद क्या होगा आप लोग बताओ। इसके बाद क्या होएगा कि भाई यही होएगा कि वो अपनी इनकम जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा टू P&L में, और जो बचा हुआ वो नहीं दे पाए, मतलब कि बचा हुआ जो वो रिकवर नहीं कर पाया लेसी, वो भी उसकी इनकम बन जाएगी, वो भी इसमें टू P&L में आ जाएगा। एक मिनट रुको, मैं आपको क्लियर करती हूँ। I hope you had get it to P&L account. This is whole what is about today. मतलब whole about today. What I want to say is कि लेसर में क्या हुआ, लेसी एसेट बना लिया, रॉयल्टीज से उसको पैसे आ रहे हैं, इनकम, सेकंड में बैंक से पैसे रिसीव हो गए, एसेट को कैंसिल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी इनकम को ईयर के लास्ट पे ट्रांसफर कर दिया, और जो बची हुई शॉर्ट वर्किंग्स लेसी रिकवर नहीं कर पाया पिछले सालों में और अब उसके पास नहीं कोई चांस, तो उसमें क्या हो गया, वो बन गया जी इसका इनकम बन गई इसकी हमारे लेसर की, तो उसने ट्रांसफ़र कर लिया अपने अकाउंट में। इन दोनों को आप अलग अलग भी डाल सकते हो, अलग अलग कैसे डाल सकते हो, अलग अलग डाल सकते हो ऐसे, रॉयल्टीज डेबिट टू P&L और शॉर्ट वर्किंग्स डेबिट टू P&L। आई होप यू हैड गेट इट। इससे अच्छा आप एक ही एंट्री डाल लो, इट विल बी ईजी फॉर यू। इसके बाद आते हैं हमारी जो है न्यूमेरिकल्स, थ्योरी इक्वेशंस, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज द केस व्हेन मिनिमम रेंट इज लेस देन रॉयल्टीज, और इसका भी ले सकते हो मिनिमम। ये जो लेसी के अकाउंट में हमने एंट्रीज डाली हैं, ये वो है। लास्ट में आपको बता ही चुकी हूँ, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा है, लैंडलॉर्ड का केस है, सॉरी। इसके बाद है हमारा जब लेसी का केस है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, इसमें मैंने आपको ऑल्टरनेट मेथड्स बताए हैं, वो आप कर सकते हो। ये एंट्रीज हैं इसकी, सेकंड थर्ड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप यू हैड गेट ऑल दिस। चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, व्हाट इट इज़ अबाउट, what it is about is difference between नजराना। yes, नजराना। I want to tell you about नजराना अकाउंट। क्या है नजराना अकाउंट? what is नजराना? हम रॉयल्टी तो पे करते ही करते हैं, आप लोग मेरे को बताओ नजराना होता क्या है। नजराना क्या होता है कि कई बार क्या होता है, एक लेसी है, मतलब एक बंदा है, किराए पे उसने घर लिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेमेंट ना करनी पड़ती है लंप सम पे, पूरी पेमेंट करनी पड़ती है लैंडलॉर्ड को जब हम बिजनेस शुरू करते हैं। अब मान के चलो अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, तो हमें एक डाउन पेमेंट करनी पड़ती है ना, वो लंप सम पेमेंट ही होती है, चाहे हम उसकी बाद में इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। सेम ही चीज़ है नजराना, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसमें क्या है कि हमें क्या करना होता है कि एक लमसम अमाउंट पे करनी होती है लैंडलॉर्ड को जब भी हम लीज एग्रीमेंट को शुरू करते हैं। जब हम ये एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं ना रॉयल्टी के साथ साथ, उसको हम नजराना बोलते हैं। नजराना को और क्या क्या बोल सकते हैं, नजराना बोल सकते हैं, इसको हम सलामी भी बोल देते हैं, या फिर लीज प्रीमियम भी इसको बोला जाता है, लीज प्रीमियम। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये हम सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं, लेजर्स अकाउंट इसके बनते हैं नजराना के। इसको ये किस चीज़ का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कोई सिंपल नहीं होता, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नजराना इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लमसम पेमेंट करते हैं, और ये रिटर्न ऑफ होता है। अभी सारी अमाउंट मैंने जैसे आपको बोला, एक बार डाउन पेमेंट की, बट बाद में हम इंस्टॉलमेंट्स तो बनवाते ही है ना। कोई भी मिडिल क्लास या फिर कोई इतना रिच तो नहीं है कि एक साथ सारी पेमेंट करके गाड़ी खरीद लेगा, अंबानी तो नहीं है ना हम। इसके बाद क्या होगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मली डेबिट होता है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। नजराना जितनी हमें अमाउंट है ना नजराना की, वो गिवन होती है। अब हमें क्या पता कि कितनी अमाउंट राइट ऑफ करनी है हमने ईच ईयर, इकट्ठी पेमेंट
नहीं दे रहे, किश्तों में दे रहे हैं, तो कितनी अमाउंट नजराना की राइट ऑफ करेंगे आप बताओ। एक बार तो दे दी, बट हमने उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट्स में बोल दिया। जितना हमने नजराने की अमाउंट देनी है उतना डिवाइड बाय पीरियड ऑफ लीज। ये नजराना का फॉर्मूला है, नजराना राइट ऑफ करने का ईच ईयर। हैव अ लुक एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस कि अमाउंट ऑफ नजराना कितनी राइट करेंगे, नजराना उतना ही राइट ऑफ करेंगे हर साल जितनी टोटल अमाउंट है और जितना लीज का हमने पीरियड लिया है।